गुड आफ्टरनून। मैं हूं डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आइरिस IVF सेंटर एट सरावगी हॉस्पिटल। आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के वीडियो में मैं वो क्वेश्चंस एड्रेस करना चाहता हूं जो मुझसे पेशेंट्स यूजुअली पूछते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद। सो थ्रू दिस वीडियो वी विल एड्रेस द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो सबसे पहले और सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है वो ये है कि व्हाट कैन वी डू टू इम्प्रूव अ प्रेगनेंसी चांसेस आफ्टर द एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो इसमें मेरा आंसर हमेशा सिंपल रहता है कि सबसे पहले अवॉइड स्ट्रेस। स्ट्रेस इन एनी फॉर्मेट कैन रिड्यूस सक्सेस चांसेस, चाहे वो काम का स्ट्रेस हो या किसी भी चीज़ का स्ट्रेस हो। हमें ये ट्रीटमेंट को या किसी भी चीज़ को लेकर के स्ट्रेस अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड, वी नीड टू बी रेगुलर विद आवर मेडिसिन्स। IVF में मेडिसिन थोड़े से एक्सटेंसिव ही लगते हैं क्योंकि काफ़ी हद तक हार्मोन सपोर्ट लगता है प्रेगनेंसी को, बट ये मेडिसिन हमें टाइम टू टाइम और रेगुलरली और सही तरीके से लेना चाहिए। ये सक्सेसफुल आउटकम के लिए बेहद ज़रूरी है। थर्ड, स्लीप वेल। हमें आइडियली अबाउट 8 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप डेली लेना चाहिए। इससे एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के चांसेस बढ़ेंगे, यूट्रस के इंटरनल एनवायरनमेंट बढ़ेगा, यूट्रस के अंदर का ब्लड सप्लाई बढ़ेगा। फोर्थ, कभी कभी हम एडजुवेंट थेरेपीज भी कर सकते हैं जैसे कि एक्यूपंक्चर। ये करने से यूट्रस के लाइनिंग का ब्लड सप्लाई बढ़ता है, ये मार्जिनली चांसेस बढ़ा सकता है, इसको करने में कोई हर्ज नहीं है। फिफ्थ, अगर आप स्मोकिंग या वेपिंग करते हैं तो प्लीज़ आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और उसके पहले भी हमें जहाँ तक हो सकता है इसको बिल्कुल बंद करना चाहिए। ये सिंपल प्रिकॉशंस फॉलो करने से हम अपने सक्सेस के आउटकम्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन मुझसे पेशेंट्स फ्रीक्वेंटली पूछते हैं वो ये है कि क्या हम एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो द आंसर इज वॉकिंग अराउंड और लाइट मूवमेंट्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हैवी एक्सरसाइजेस लाइक इंटेंस जुम्बा या पेट पे जोर आए ऐसे क्रंचेस, ये वाले एक्सरसाइजेस बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। दिस विल नॉट इम्प्रूव योर प्रेगनेंसी चांसेस इन एनी वे। इफ एनीथिंग दे विल शंट द ब्लड सप्लाई टू द स्केलेटल मसल्स और यूट्रस से ब्लड सप्लाई हटाएगा। तो हैवी एक्सरसाइज रेकमेंडेड नहीं है, लाइट एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। थर्ड, पेशेंट्स ये पूछते हैं कि क्या अगर हमने इंडियन टॉयलेट यूज़ किया या वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ किया इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। आंसर इज़ नो। इंडियन टॉयलेट हो या वेस्टर्न टॉयलेट हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फोर्थ, पेशेंट्स कई बार पूछते हैं कि क्या स्लीपिंग पोजीशन से सक्सेस में कोई इम्पैक्ट आता है। अगर हम पेट पे सो गए तो क्या सक्सेस कम होगा। आंसर इज अगेन नो। ओके, आप कोई भी पोजीशन जिसमें कंफर्टेबल है उसमें सोइए। आपके स्लीपिंग पोजीशन से जो इम्प्लांटेड एम्ब्रियो है इस पर कोई आउटकम होने वाला नहीं है। देन नेक्स्ट ये पूछा जाता है कि कैन वी गो टू ऑफिस, कैन वी वर्क। थियोरेटिकली येस, बट मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप या तो वर्क फ्रॉम होम करो या अगर हो सकता है टेक अ स्मॉल सबैटिकल आफ्टर द एम्ब्रियो ट्रांसफर। इससे मेंटल स्ट्रेस अवॉइड होगा एंड हमारे हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होंगे और इससे प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी हद तक इम्प्रूव होने वाले हैं।